कभी कभी बदकिस्मती किसी श्राप के थ्रू नहीं आती, ये धीरे धीरे हमारे जीवन में रिश्ती है। पहले छोटी चीजें टूटती हैं, रिश्तों में खिंचाव, रात का भारीपन, पैसा आने के बाद रुक जाना, या फिर हमारे जीवन में आने वाली अनचाही एक्टिविटी, अनचाहे बदलाव। और फिर धीरे से ये एहसास होता है ये सब तो तब शुरू हुआ था जिस दिन हमने वो अंगूठी पहनी थी। ध्यान रखिए कि जीवन में जो ये छोटे बदलाव आते हैं या बड़े बदलाव आते हैं, ये यूं ही नहीं होते हैं। और जिसे आप अपने जीवन में पैशन समझ रहे हैं, हो सकता है यही आपके जीवन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो। आज के वीडियो में हम उसी फॉरबिडन ट्रुथ को देखेंगे और उतरेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो आप आभूषण कैरी करते हैं, पहनते हैं, वो हर एक आभूषण आपके लिए शुभ नहीं होता है। दरअसल वही आपके जीवन की ऊर्जा का रिसाव बन जाता है। जिस तरीके से हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर आभूषण आपका नहीं होता। ये लाइन ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो के मिड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके द्वारा चयन किया गया आपका आभूषण आपके जीवन के लिए एक श्राप बन गया है। क्योंकि कुछ आभूषण, कुछ रत्न, कुछ डिजाइन आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों के साथ युद्ध करते हैं, और हो सकता है इस वीडियो के बाद आपके हाथ खुद ही अपने गहनों तक पहुंच जाए। अजीब बात है, जब भी इंसान के जीवन में कोई बदलाव आता है तो वो इसको या तो कोई चमत्कार का नाम देता है, या तो नकारात्मकता का नाम देता है, या फिर किसी टोने टोटके का नाम देता है, या फिर नजर का नाम देता है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि कोई इंसान खुद को सस्पेक्ट करता है, खुद के अंदर झांक के देखता है कि उसने इन बीच में ऐसा क्या किया था कि जिसके बाद उसके जीवन में ये परिवर्तन आया। ऐसी कौन सी चीज उसने अपनी उंगलियों में धारण की, ऐसी कौन सी चीज उसने अपने गले में पहनी, ऐसी कौन सी ज्वेलरी उसे विरासत के रूप में मिली, जिसके बाद उसके जीवन में सुख आने के बजाय दुख आ गया। ऊर्जाएं, धातु जो हम पहनते हैं, ये हमारी ऊर्जाओं के साथ अलाइन होती हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह भारी है और उससे रिलेटेड आपने कोई धातु पहन ली, तो वो आपके मैलिफिक या फिर जो वो प्लैनेट बाधक भी है, तो उसके तत्वों को बढ़ाएगा। और अगर इसके साथ अगर आपने उससे रिलेटेड रत्न धारण कर दिया, तो और हो गया सोने पे सुहागा। अब आपके जीवन में क्या आएगी? आपके जीवन में अचानक बुराई आएगी, आपके जीवन में अचानक डिटैचमेंट आएगा, आपके जीवन में अचानक अपजस आएगा, लॉसेस आएंगे, और आप डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन जब हम होपलेस हो जाते हैं, होपलेस हम कब होते हैं? क्योंकि हम कुछ चीजों को सोच लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, डिमांड करते हैं, हम अपना फ्यूचर खुद लिखने की कोशिश करते हैं। ये काम लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य में क्या लिखा है और हमें क्या मिलने वाला है, ये आपकी कुंडली या फिर आप ये समझिए कि उस परमपिता परमेश्वर ने पहले से सोच रखा है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, वो आपके निर्णय के माध्यम से आ रही हैं, और आपके निर्णय कितने सही जाएंगे, कितने गलत जाएंगे, ये सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, अनुभव। अब अनुभव आपको कहां से मिलेगा? अनुभव मिलता है गलत निर्णयों से। अब आप या तो पहले गलत निर्णय लीजिए, उससे अनुभव लीजिए, उसके बाद अपने निर्णय सही कीजिए। दूसरा होता है सबसे सटीक तरीका। क्या? आपके कुंडली में बैठे प्लैनेट, आपकी जो भी करंट दशा चल रही होगी, या फिर आपके त्रिकोण में बैठा हुआ प्लैनेट अगर एक्टिवेट होगा, तो उसके हिसाब से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा होगा, जो भी आप चीज चाहेंगे, उससे रिलेटेड आपको वही मिलेगा जो वो प्लैनेट चाहते हैं। यानी कि अगर आपके त्रिकोण में मंगल बैठा है, तो आपके जीवन में जो कुछ चल रहा होगा वो मंगल से रिलेटेड चल रहा होगा। आप जो भी चाह रहे होंगे वो मंगल से रिलेटेड ही चाह रहे होंगे, चाहे वो कलर हो, या फिर भोग की चीज हो, या फिर आपके जीवन में सौंदर्य प्रसाधन या सुख सुविधाओं की चीज हो।
कुछ भी हो सकता है, थॉट प्रोसेस से लेके सब कुछ मंगल से रिलेटेड ही होगा, या फिर अगर कोई दशा या अंतर्दशा चल रही होगी उससे रिलेटेड होगा। अब इन तीनों में जो भी बली होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। समझने वाली बात यह है कि ये जो भी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रत्न और आभूषण का जो चयन हम करते हैं ये कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक फैशन की चीज नहीं है, ये एक परंपरा है। फिर ये चाहे किसी राजा का मुकुट हो या किसी तांत्रिक की माला, किसी साधु के कड़े हो या किसी स्त्री के सौंदर्य के गहने, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये था एनर्जी का अलाइनमेंट। इस एनर्जी के अलाइनमेंट के माध्यम से लोग अपने जीवन में सकारात्मकता लाते थे। लेकिन आज के समय में लोग फैशन के चक्कर में कुछ भी पहन रहे हैं, लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए कि जिस व्यक्ति से आप प्रभावित होकर जो भी डिजाइन पहन रहे हैं, क्या वो डिजाइन आपके लिए है? जी हाँ, एक डिजाइन भी आपके जीवन में प्रॉब्लम ला सकती है और एक डिजाइन ही आपके जीवन में आपको सॉल्यूशन दे सकती है। इसीलिए हर एक डिजाइन, हर एक धातु और हर एक रत्न आपके लिए नहीं है। आपको अपनी कुंडली के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा समय अच्छा चल रहा होता है और हम जाने अनजाने ऐसी धातुओं का, ऐसे रत्नों का चयन कर लेते हैं सिर्फ फैशन की वजह से। अब हो सकता है ये रत्न ओरिजिनल ना हो, लोग उप रत्न के नाम से नीली पहन लेते हैं, पुखराज का रत्न उपरत्न पहन लेते हैं। आप जो आर्टिफिशियल रत्न पहनते हैं, अब लोग बोलते हैं ये कोई ओरिजिनल रत्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जो आपने रत्न, पीला कलर का रत्न धारण किया है वो पुखराज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। 100% नहीं तो 5% आएगा। और अगर आपने वहां पर गोल्ड डाल लिया है, गोल्ड नहीं डाला है, या फिर आर्टिफिशियल गोल्ड डाल लिया है, किसी भी तरह का आपने पीली धातु डाल दी है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपके जीवन में जुपिटर सबसे ज्यादा बली है और आप आर्टिफिशियल पहन रहे हैं, तो जुपिटर डैमेज हो जाएगा। क्या होगा? रिश्ते खराब होंगे। क्या होगा? अपजस आएगा। क्या होगा? आपके जीवन में ब्लॉकेज आएंगी, आपके जीवन में डिटैचमेंट आएगा, आपके जीवन से हार्मनी चली जाएगी। यानी कि आपके सामने सब कुछ होगा, आपका स्पाउस होगा, आपके घर में हर एक सुख सुविधा की चीजें होंगी, गाड़ी होगी, मकान होगा, लेकिन इन सब का सुख नहीं मिलेगा। अब वो सुख सामने वाला व्यक्ति आपको चाहे जितनी शिद्दत से प्रदान कराने की कोशिश करे, फिर इसमें चाहे स्वयं नारायण ही क्यों ना आ जाए, उसका भोग आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेचर का एक नियम है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के विरुद्ध अगर आप जाके कोई भी कार्य करेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली सही है, जिनके कर्म भी काफी हद तक सही हैं, और उनको यूनिवर्स के माध्यम से समय समय पर लोग ऐसे आकर बताते रहते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या है। मगर इन सब के बावजूद वो ऐसी चीजों का चयन कर लेते हैं, यानी कि ऐसी धातु, ऐसे रत्न, ऐसी डिजाइन का इन्फ्लुएंस होकर, जिससे उनके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। आप देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल है आज के समय में, वो मिनिमम ज्वेलरी पहनते हैं, वो मिनिमम कलर का यूज करते हैं। चाहे मार्क जकरबर्ग का आप नाम ले लीजिए, वो देखिए ग्रे कलर की ही टी शर्ट आपको पहनते दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि उनके पास एक ही टी शर्ट होगी। उनके पास जितनी भी टी शर्ट है, 10, 20, 50, 100, सब की सब ग्रे है। इसी तरीके से जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा कलर बढ़िया है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सी धातु बढ़िया है, तो हम हमारे जीवन को उसके हिसाब से अलाइन करने लगते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। बहुत समय पहले की एक बात है, वाराणसी में एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी हुआ करते थे। वो संध्या काल बैठे हुए थे अपने घर में एक दिया प्रज्वलित करके। ज्यादातर लोगों के घर का रिवाज है कि वो संध्या कालीन दिया जगाते हैं, जो कि अच्छा है। लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए, संध्या को नमन करने के लिए दिया प्रज्वलित किया जाता है। और उसी समय उस एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के घर में एक कन्या आती है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो, और वो अपनी कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाती है। ज्योतिषी उनकी कुंडली देखते हैं। कुंडली देखने के बाद उनकी नजर उसकी उंगली पर पड़ती है।
और फिर वो मौन धारण कर लेते हैं। उनके मौन से वो कन्या घबरा जाती है। धीरे से हिम्मत करके वो ज्योतिषी से पूछती है। तब पंडित जी उनसे बोलते हैं, ये रत्न, ये धातु धारण करने के लिए तुमसे किसने कहा था? वो पका जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या उत्तर दे। तब पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारी कुंडली में शनि पहले से ही भारी है और तुमने उसको बल दे दिया है इस धातु के माध्यम से और रत्न के माध्यम से। तब उस लड़की को समझ में आता है कि समस्या उसकी कुंडली में नहीं थी बल्कि उसके चुनाव में थी। उसने मात्र एक फैशन के वजह से अपने जीवन में एक ऐसी विपत्ति को न्योता दे दिया था जिससे उसके जीवन में भूचाल सा आ गया। कैसा भूचाल? उसके माता पिता के बीच में दिक्कतें आने लगी और उसके पिता पैरालिसिस से उनको अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसके घर में सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गई। उसकी एजुकेशन प्रभावित होने लगी, जो कि एक बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। कुल मिला के उसके पूरे घर का माहौल चेंज हो गया। हेल्थ में प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम और उसके अपने फ्यूचर में प्रॉब्लम, मात्र एक गलत धातु और एक गलत रत्न के माध्यम से। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि हर एक रत्न, हर एक आभूषण आपके लिए नहीं होता है, वो इसीलिए मैंने बोला था। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज चमक रही है और जो सामने वाला पहन के खिल रहा है, इसके ऊपर वो सज रही है, तो आप भी अगर वो धारण करेंगे तो आप भी सुंदर लगेंगे, सजेंगे। ध्यान रखिए कि कुछ चीजें सजावट और सुंदरता से भी परे होती है। वो क्या है? वो है आपका अपना विकास, आपके अंदर की शांति। जब वो भंग होती है तब आप चाहे कितने ही सुंदर लग रहे हो, तब चाहे समाज आपको कितना ही ज्यादा प्रेरित कर रहा हो, आपको उसमें मजा नहीं आएगा। आपको बस ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आए या आ रहे हैं वो सकारात्मक होने चाहिए और आपका प्रयास भी इसी ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके विपरीत जाकर कार्य करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ डिस्कम्फर्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखिए कि जो भी धातु, जो भी रत्न हमारे जीवन में आए हैं या हम उनको अपने जीवन में लाते हैं, वो यूं ही नहीं होता है। आपको समझना चाहिए, अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए और अगर आप नहीं दिखा सकते हैं तो आप कम से कम ये बेसिक समझिए कि आपके लिए कौन सा रत्न सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हम भूल से अपने ही शुक्र को खराब कर लेते हैं। लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं वो अपने युवा अवस्था में जब वो प्रवेश करते हैं कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं रत्नों के माध्यम से, लोगों से प्रभावित होकर ऐसे रत्नों का चयन कर लेते हैं, ऐसे रंगों का चयन कर लेते हैं, ऐसे आभूषण का चयन कर लेते हैं, जिससे उनका शुक्र धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर ये खराब हो गया, जैसे मून सेंसिटिव ग्रह है, अगर आपके जीवन में खराब हुआ तो उसको सही और स्टेबल करने में आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से शुक्र है, अगर शुक्र आपका बिगड़ गया एक बार, जो जल्दी बिगड़ता नहीं है, अगर बिगड़ गया आपके अपने चुनाव के माध्यम से, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको ट्रैक पर लाने के लिए। और ठीक इसी प्रकार से जुपिटर है, ये वो ग्रह है जो सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। अब शुक्र और जुपिटर ये गुरु कहलाते हैं, चाहे वो दैत्य गुरु हो या देव गुरु हो, गुरु गुरु होता है। अब जब गुरु आपसे विरक्त होगा, गुरु जब आपसे क्रोधित होगा, तो आपके जीवन में एक सबक, एक दंड आएगा, एक पश्चाताप आना चाहिए। अब वो पश्चाताप के बिना आप कोई रेमेडी करेंगे तो वो रेमेडी आपके जीवन में रिजल्ट लेके नहीं आएगी, बल्कि और प्रॉब्लम लेके आएगी, क्योंकि वो आपका भाव देखते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप रेमेडी कीजिए तो रेमेडी को चेक मत कीजिए, उस देव को चेक मत कीजिए, अपने भाव को चेक कीजिए। क्योंकि हमारी आदत है, हम खुद को सस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमें दूसरों के ऊपर उंगली उठानी है, हमें दूसरों को पॉइंट आउट करना है। बस यही रवैया, यानी कि गलती आपने की है, आपने ऐसा रत्न चुना, अपने शरीर में धारण किया, गले में धारण किया, अपनी उंगली में धारण किया हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं? आप दिमाग लगा रहे हैं कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मित्र आपके घर आया और वो आपके लिए कुछ नेगेटिव करके चला गया। आप दिमाग लगा रहे हैं कि किसी की नजर लग गई है, आप दिमाग लगा रहे हैं कि कोई आपका अनहित कर रहा है टोने टोटके के। अब आप सोचिए कि गलती आपने की है और आप किसी और को इसका विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
इसका क्या नतीजा होगा? ये भी एक पाप है, जघन्य अपराध है, जिसकी वजह से आपका वो जो प्लानेट जिससे रिलेटेड आपने वो धातु पहनी है और जिस उंगली में पहनी है, अब आप सोचिए, एक तो वो धातु, दूसरा वो रत्न और तीसरा वो उंगली, अगर ये तीनों एक ही ग्रह से रिलेट कर रहे हैं तब तो चलो एक ही ग्रह डैमेज हो रहा है, लेकिन अगर ये 3 ग्रह से रिलेट कर रहा है तो ये 3 ग्रह डैमेज हो रहे हैं। और अगर ये 3 ग्रह किसी ऐसे घर में बैठे हुए हैं जिससे चौथा या 5वां ग्रह प्रभावित हो रहा है, तो मान के चलिए कि आपकी जीवन, आपकी कुंडली एक ब्रह्मजाल, माया जाल बन जाएगी। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपके जीवन में हो क्या रहा है। आज आप कुछ सोच रहे होंगे कि मैं पायलट बन जाता हूँ, कल आप कुछ और सोच रहे होंगे कि मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ, और इस तरीके से आप अपना समय खराब कर बैठेंगे। इसीलिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले, कोई भी डिजाइन धारण करने से पहले, कोई भी धातु धारण करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस धातु का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि डिजाइन कैसे। ध्यान दीजिए, अगर आपने डिजाइन से रिलेटेड कोई भी चीज नोटिस की है, फिर वो चाहे आपके अटायर हो, फिर वो चाहे आभूषण ही क्यों ना हो, या फिर आपके द्वारा चयनित किया हुआ टैटू ही क्यों ना हो, हर एक डिजाइन का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, तामसिक, राजसिक, ये सारे चीजें रिलेट करती हैं उस डिजाइन से। यानी कि एक ऐसी डिजाइन आपने क्रिएट कर दी जो आपकी कुंडली के साथ, आपके प्लैनेट के साथ अलाइंड ही नहीं हो रही है। फिर क्या? फिर वो आपको देगी प्रॉब्लम। जैसे बहुत सारे लोग कछुआ पहनते हैं, देखिए देखा लोग आजकल ज्यादातर लोग कछुआ पहन रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो क्या वो कछुआ आपके लिए बेनिफिशियरी है? और अगर नहीं है तो ये कछुआ आपके जीवन में ऑब्स्टेकल लेके आ जाएगा, बर्डन लेके आ जाएगा, रिश्तों में भारीपन लेके आ जाएगा, रिश्तों में दूरियां लेके आ जाएगा। यानी कि आपकी चाहे लव मैरिज ही क्यों ना हो, आपका स्पाउस शादी से पहले चाहे कितना ही अच्छा हो, आप जिस समय, शादी के बाद या शादी से पहले, आपने जिस समय कछुआ धारण कर लिया और वो कछुआ आपकी कुंडली के साथ अलाइंड नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन में एक डिटैचमेंट आ जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा अपने पार्टनर को देखने का। ठीक इसी तरीके से आपके जीवन में हर तरीके का एक बोझ आएगा। जैसे एक उस कछुए के ऊपर एक बोझ रहता है ना, ऐसे ही बोझ आ जाएगा, फाइनेंस को लेके, रिश्तों को लेके, आपकी अपनी नींद को लेके। यानी कि सोने के बाद जब आप उठेंगे ना तो आपको भारीपन लगेगा, आपका सर भारी भारी लगेगा। आप देखिए, आप नोटिस कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा वो ऐसा आभूषण है, चैन है या अंगूठी है या कमरबंद है जो आपने यूं ही शौक में धारण किया है और उसके बाद आपके जीवन में हार्मनी आई है या प्रॉब्लम आई है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। ऐसी वो कौन सी रेमेडीज हैं जिसको आप अपना कर, आपने अगर कोई गलती कर दी है तो उसको कैसे सुधारा जाए। सबसे पहला कि अगर आपने कोई आभूषण धारण किया है तो नोटिस कीजिए उस आभूषण को धारण करने के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव आए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत में कुछ पॉजिटिव चेंज आते हैं और बाद में वो बड़े नेगेटिव चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम या तो लालच या तो मौका परस्ती में मशरूफ होते हैं और हमें वो मौके मिल जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। दरअसल आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं, वो ट्रैप आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला कि आपको ये लग सकता है कि आप जो चाहते हैं आपको मिल रहा है, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, वो आपको ट्रैप किया जा रहा है। और इस ट्रैप में जब आप फंसेंगे तो आप बहुत कुछ गंवा बैठेंगे, मान सम्मान, धन, इज्जत सब चला जाएगा। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? आप ऑब्जर्व कीजिए आपके पास जो भी आभूषण है उसको पहनने के बाद आपको पॉजिटिव चीजें फील हो रही हैं या नेगेटिव हो रही हैं। अगर नेगेटिव हो रही हैं या आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं तो आज से ही आपने जो भी आभूषण पहना है बिना किसी ज्योतिषी के बताए उसको उतारिए। उसको उतारने के बाद आप चेंज फील कीजिए। क्या आपको लाइट लगता है? और ये क्रिया आपको कितने दिन करनी है? मात्र 3 दिन। इन 3 दिनों में आपको मौन धारण करना है। मौन धारण करने के बाद उस आभूषण को अपने पास रखना है। ध्यान रखिए कि मौन एक ऐसा साधन है जो हमारी ऊर्जा को स्टेबल करता है, और जब आपकी ऊर्जा स्टेबल होगी तब आप उस आभूषण, उस रत्न के माध्यम से जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसको महसूस कर पाएंगे। आपको लगेगा कि उस ऊर्जा को, यानी कि वो जो रत्न है या फिर वो जो धातु है, उसको
को आपने अपने पास रखा है, उसके बाद आपका मन भारी हो रहा है या नहीं, आपको एंजाइटी हो रही है या नहीं, आपको वॉमिट आ रही है या नहीं, आपका मन लग रहा है या नहीं। अगर जवाब हर चीज का नहीं है कि आपको मन भी लग रहा है, सब कुछ है, जवाब पॉजिटिव है तो रत्न पॉजिटिव है, धातु पॉजिटिव है। और जवाब अगर नेगेटिव है, यहाँ पर बायस होने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए इससे आपको बचना चाहिए। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा है शुद्धिकरण। बहुत सारे लोग बिना शुद्धिकरण के रत्न पहन लेते हैं। कैसे? आपके ही अपने परिवार के लोग एक अंगूठी खरीद कर लाते हैं और वो पहन लेते हैं, या चैन खरीद कर लाते हैं, या नेकलेस खरीद कर लाते हैं, वो पहन लेते हैं, और आप कहते हैं मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा दानवीर होता है, वो उतारता है और आपको दे देता है, और आप उसको उठा के पहन लेते हैं। आप देखिए कि वो जो व्यक्ति है उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में कितना फर्क हो सकता है, समझिए। और वो जो रत्न है या वो जो धातु है, वो उसकी ऊर्जा कंटेन कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राजा का मुकुट हो या फिर किसी तांत्रिक की माला, हर एक चीज का एक मोटो था, हर एक चीज का एक मतलब था कि ऊर्जा को अलाइन किस तरीके से किया जाए। जहां राजा के लिए उसका शासन था, उसका राज्य था, वहीं तांत्रिक के लिए वो एक ऊर्जा थी, और वहीं स्त्रियों के लिए फैमिली मैनेजमेंट था, प्यार था, सौभाग्य था। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में ये सारी चीजें अपनी जगह से भटक गई हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी हैं जो कुछ भी पहन रहे हैं, मुंडमाला भी पहन रहे हैं, रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तुलसी माला भी पहन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी अग्रेसिव तत्व के साथ में आप ऐसा तत्व नहीं पहन सकते हैं जिसकी वाइब्रेशन शांत हो, जलीय तत्व की हो, चंद्र को रिप्रेजेंट करती हो। यानी कि आपने अगर मूंगा पहना है, मूंगे के साथ अगर आप मोती डाल रहे हैं तो ये गलत है। अब यहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी ये बताएंगे कि जिन लोगों की कुंडली में मूंगा पॉजिटिव होगा, उसकी कुंडली में चंद्र भी पॉजिटिव होगा और जुपिटर भी पॉजिटिव होगा। बात सही है, लेकिन आप एक अग्नि तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में अगर आपने मून तत्व यानी कि चांदी या फिर मून स्टोन या मोती धारण करवा दिया, तो कहीं ना कहीं उस जो आप अग्नि तत्व को एक्टिवेट करवा रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, या फिर उस मून पर आएगा। कहीं ना कहीं आपकी ये गलती उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगी। वो व्यक्ति या तो कभी ठंडा होगा या तो कभी गर्म होगा, यानी कि उसे कभी गुस्सा आएगा, कभी वो गुस्सा नहीं करेगा। और ये सारी चीजें समय पर नहीं होंगी, यानी कि जब उसे गुस्सा करना चाहिए उस समय वो गुस्सा नहीं करेगा, और जब उसे शांत रहना चाहिए उस समय वो शांत नहीं रहेगा। और फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? वो मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने क्या गलती करवा रखी है। उनको ये पता है कि देव और राक्षस दो कैटेगरी के ग्रह होते हैं, और दोनों कैटेगरी के ग्रह के रत्न एक साथ नहीं पहने जाते हैं। ये एक मिथ्य है। मेरे पास ऐसे बहुत से जातक हैं जिनको मैंने सूर्य का रूबी पहनाया है और मंगल का माणिक भी पहनाया है, यानी कि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और दोनों ही कुछ कुंडलियों में ऐसे हैं कि एक मारक है, एक बाधक है, या फिर एक मारक है, एक योग कारक है, या फिर एक योग कारक है और एक बाधक है। समय पता होना चाहिए कि आपको कब क्या कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके जीवन में मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे भूमि भवन वाहन से रिलेटेड, और वो 4th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक दृष्टि हैं वो उस पर पड़ रही हैं, तो आप माणिक पहनाकर उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई ये बोलता है कि 6, 8, 12 में बैठा ग्रह के आप रत्न नहीं पहन सकते हैं, तो ये अधूरा सच है। आप शायद अभी ज्योतिष को समझ नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी हमारी कुंडली में बैठा हुआ योग कारक ग्रह, यानी कि आपका लग्नेश की प्लेसमेंट ऐसी हो जाती है। यहाँ पर मैं बात 6, 8, 12 की नहीं कर रहा हूँ, और ना ही उसके नीच के होने की बात कर रहा हूँ। लग्नेश आपका बलवान हो या कमजोर हो, उसकी प्लेसमेंट ऐसी हो, यानी कि 6, 8, 12 में भी ना हो और वो नीच का भी ना हो, तब भी उसका रत्न आप धारण कर लें तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सब प्लेसमेंट और आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। दूसरा सबसे बड़ा सच जो मैंने आपको कई बार बताया अपनी वीडियो के माध्यम से, कि
हर एक ग्रह, चाहे वो योग कारक हो या मारक हो, वो 100% मारक नहीं होता, 100% बाधक नहीं होता और 100% योग कारक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके माता पिता 100% आपका भला नहीं सोचते, ठीक उसी प्रकार से जैसा आपका स्पाउस 100% हमेशा आपका भला नहीं चाहेगा, किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी जगह पर आपको उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और ये कटु सत्य है। यहाँ पर मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन के साथ में क्या आपकी लड़ाई झगड़े मतभेद नहीं होते हैं? बाद में आपको पता चलता है कि वो जो मतभेद हुए हैं उसमें गलती उन्हीं की थी। सवाल ये है, तो फिर वो मतभेद हुआ ही क्यों? क्योंकि उस समय जो आप चाह रहे थे वो नहीं चाह रहे थे, उसमें उनका हित नहीं था। अब वो हित अगर आप उनको दे देते अपनी चाहत के साथ में, तो आप उनको अलाइन कर पाते। और ऐसा करा पाने की हिम्मत आपको सिर्फ दो तरीके से आती है, अनुभव या फिर अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को समझकर। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अब की बार भविष्य में आप कोई भी ग्रह का चयन कीजिए, सोच समझ के कीजिए। आप कोई भी रत्न, आप कोई भी धातु या कोई भी डिजाइन का चयन कीजिए, फिर चाहे आप आर्टिफिशियल पहनिए, सोच समझ के कीजिए। तीसरी रेमेडी है शुद्धिकरण। कौन सी शुद्धिकरण? जो हमें हमारे पूर्वजों के माध्यम से ज्वेलरी मिली है। यानी कि देखिए, आपके दादा दादी के समय कैसा था? बहुत ही शांत फर्म समय था। फिर आपके पिताजी का और अब आपका, ये तीनों ही समय बिल्कुल डिफरेंट है। तीनों का एनवायरनमेंट अलग था, सोच अलग थी। अब सोचिए कि आपके दादा दादी के टाइम की ज्वेलरी, जिसको आपकी दादा दादी ने बहुत अच्छे से पहना, यूज किया, उसके बाद आपके पिताजी ने पहना। आपको पता चलेगा जब उसको आपके पिताजी और माता ने यूज किया तो उनके जीवन में उतना अच्छा, उतनी हार्मनी नहीं थी। हालांकि उन्होंने उतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जितना आपके दादा दादी या नाना नानी ने किया था, और आप तो उससे भी ज्यादा कम कर रहे हैं इसका प्रयोग। और जब आप किसी चीज का प्रयोग कम कर रहे हैं तो आपके जीवन में उसका इफेक्ट कम आएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जो आपके एंसेस्ट्रल ज्वेलरी है वो कैसे यूज की जाए? उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसको गंगा जल से धोइए और आप एक दिया लीजिए, उसमें कपूर डालिए, लौंग डालिए और गाय का घी डालिए, एक बत्ती डालिए और उसमें आप धुआं कीजिए। तो इस आभूषण को, आपके इनहेरिट के, आपके जो एंसेस्ट्रल ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को आप अपने घर पे रखिए और उसका धुआं उसके ऊपर प्रॉपर लगना चाहिए। ये क्रिया कम से कम 18 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर फिर से गंगा जल छिड़किए। आप देखिएगा कि आपके पूर्वजों की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसके बाद जब आप ये ज्वेलरी धारण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो ज्वेलरी की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो किस तरीके से आपके साथ अलाइंड हो रही है। ध्यान रखिए कि धातुएं बहुत जल्दी ऊर्जाओं को सक करती हैं। उसी तरीके से जो रत्न होते हैं वो ऊर्जाओं को मल्टीप्लाई, एम्पलीफाई करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे जीवन में जो धातु आ रही है वो किस मोड से आ रही है, और जो रत्न आ रहे हैं वो किस मोड से आ रहे हैं। और डिजाइन हमारे जीवन में वो एक रास्ता तय करती हैं जो हमें अपने जीवन में हर दिन, हर क्षण चाहिए होता है। यानी कि हर एक दिन आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। वो निर्णय छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपका क्या फर्ज है? आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। जब आप तैयार रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन से रिलेटेड, अपने भाई बहन से रिलेटेड, अपने भविष्य से रिलेटेड, वो सही है या गलत है। आपके अंदर इतना IQ, उतनी समझ होगी कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं वो यूं ही नहीं है, और उसका सार भी यूं ही नहीं है। ये सारी वो गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, और लोग मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली लेके, तो मैं देखता हूं कि उनकी कुंडली में जितनी दिक्कतें नहीं है उतनी, उससे ज्यादा दिक्कतें उन्होंने अपने जीवन में इनवाइट कर रखी है। ये सोशल मीडिया के थ्रू कह लीजिए या फिर हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें चल रही हैं उनसे प्रभावित होकर। ध्यान रखिए, प्रभाव बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रभाव आपके लिए अनुकूल है, और ये अनुकूलता ही आपके जीवन में वास्तविकता का चयन लेकर आती है। और जब तक आप इसको वास्तविकता के साथ अलाइंड नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को समझकर अलाइंड नहीं करेंगे, ये आपके जीवन में प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए
जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर एक आभूषण आपका नहीं होता है, वो इसीलिए कहा था। ऐसे हर एक आभूषण की एनर्जी को आप समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके पास भी रखा होगा ना कहीं वो आपकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगा, सक करेगा। और कोई भी पॉजिटिव ऊर्जा आज के समय में आप गेन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं थ्रू आउट द पूजा या मेडिटेशन, या फिर आपको आशीर्वाद के माध्यम से वो ऊर्जा मिल रही है और वो ऊर्जा किसी गलत जगह मल्टीप्लाई हो रही है या चैनलाइज हो रही है, तो आप अपने जीवन में एक प्रभाव एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका ऑरा अच्छा है, आपके ग्रह अच्छे हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी को अपनी ज्वेलरी पहनी हुई मत दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में हार्मनी आए या ना आए, उस व्यक्ति के जीवन में हार्मनी जरूर आएगी। और जब वो व्यक्ति आपका जो भी गहना होगा वो पहनकर आपको वापस करेगा और फिर आप वो अप्लाई करेंगे, तो उसके जीवन में जो भी दुर्गति चल रही होगी, जो भी दरिद्रता चल रही होगी, जो भी बुरा समय चल रहा होगा, वो आपके जन जीवन में एंटर कर जाएगा और आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। आप क्या सोचेंगे कि मैंने तो किसी का भला किया है, हो सकता है वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है वो कोई आपका मित्रगण हो, और आप सोचेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी कभी दिक्कतें आपके ग्रह में नहीं होती है, कभी कभी आपकी कुंडली में भी दिक्कतें नहीं होती है, आपके चुनाव में होती है और आप गोल गोल घूमते रहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लोग अंधविश्वास में, सुपरस्टिशन को मानने लगते हैं। लोग सोचते हैं किसी ने उनके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है, लोग सोचते हैं किसी की नजर है, लोग सोचते हैं कोई उनका अनहित चाह रहा है, लेकिन कभी खुद को सस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ ऐसा है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझ में नहीं आया है या आपका दिमाग कुछ और क्लियरिटी चाह रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से। और आज से ही ये प्रण लीजिए कि आप अपनी ज्वेलरी किसी को नहीं देंगे, और कोई भी ज्वेलरी धारण करने से पहले आप कम से कम ये सोचेंगे और समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे क्या वो ज्वेलरी, वो डिजाइन, वो रत्न आपके लिए अनुकूल है, और अगर अनुकूल है तभी धारण करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो कौन सी ऐसी डिजाइन है, वो कौन सा ऐसा रत्न और धातु है जिसको आपको कैरी करना चाहिए, स्पेशली महिलाएं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी डिजाइन है जो आपके जीवन में रास्ते खोल सकती है, वो कौन सा ऐसा रत्न है, वो कौन सी ऐसी धातु है जो आपके जीवन में ऊर्जाओं का ब्लास्ट लेकर आ सकती है पॉजिटिवली। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।